हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के पिछले वर्षों में जो प्रश्न हैं उन्हें कराया जाएगा। एंड इससे पहले जो भी क्लासेस हुई हैं पीवाईक्यू से रिलेटेड उन सभी को एक फ़ोल्डर में रख दिया गया है। ठीक है, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल देख रहे हैं तो प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कर लीजिए। क्लास स्टार्ट हो इससे पहले आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दीजिए। अगर आप नेट जेआरएफ पीजीटी जीआईसी या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं सोशियोलॉजी से, तो इस चैनल के साथ जुड़कर आप यहाँ से अपनी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। प्लेलिस्ट में उन सभी वीडियोज़ के फोल्डर्स मिल जाएंगे, आप वहाँ से उन वीडियोज़ को देख सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास स्टार्ट होने वाली है एंड एक 5 बजे भी क्लास होती है इसी चैनल पर। और इस टाइम जो क्लास में कराया जा रहा है वो बिहार स्टेट एंड पीजीटी एग्ज़ाम से रिलेटेड है, तो उसे भी आप देख सकते हैं। बस एक सेकेंड रुकिए। ओके, प्रश्न है, एक शून्य प्राक कल्पना हमें बताती है कि दो चर एक दूसरे के साथ सशर्त रूप से संबंधित हैं, एक दूसरे से संबंधित नहीं है, एक दूसरे के साथ आंशिक रूप से संबंधित हैं या फिर एक दूसरे के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है। एक शून्य प्राक कल्पना हमें बताती है कि दो जो चर हैं, ठीक है, अब इनसे संबंधित क्या है, यहाँ पर क्या सही है, कौन सा विकल्प? एक दूसरे से ये क्या हैं, जो चर हैं वे संबंधित नहीं हैं, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, प्राक कल्पना के परीक्षण के लिए प्राक कल्पनात्मक निगमन विधि को किसने उल्लेखित किया है? विकल्प दिए गए हैं, थियोडरसन एंड थियोडरसन, सिंगलटन एंड स्टेटस, गुडे एंड हॉट, ब्लैक एंड चैंपियन। यहाँ पर क्या होगा, प्राक कल्पना के परीक्षण के लिए प्राक कल्पनात्मक निगमन विधि का किसने उल्लेख किया है? सही यहाँ पर क्या होगा? सही होगा सिंगलटन एंड स्टेटस, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, डैश वह घटक है जिसके आधार पर हम समिष्ट में से प्रतिदर्श लेते हैं? प्रतिदर्शन अंश, प्रतिदर्शन विशेषक, प्रतिदर्शन का ढांचा या फिर प्रतिदर्शन के घटक, क्या कहलाएगा? यहाँ पर सही विकल्प क्या होगा? यहाँ पर सही होगा प्रतिदर्शन विशेषक, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सी एक दैव प्रतिदर्श के चयन की प्रविधि नहीं है? विकल्प दिए गए हैं, लॉटरी विधि, कार्ड या टिकट विधि, टिपेट की जो तालिकाएं हैं वे, या फिर स्नोबॉल निर्देशन। इनमें से कौन सी एक दैव प्रतिदर्श के चयन की प्रविधि नहीं है, ये बताना है। और यहाँ पर क्या होगा, स्नोबॉल निर्देशन होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट है। एंड रिसर्च इस टॉपिक को भी कंप्लीट कराया गया है, प्लेलिस्ट में इसका भी आपको फोल्डर मिल जाएगा। प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक गैर संभावना प्रतिदर्शन का स्वरूप नहीं है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सुविधा मूलक प्रतिदर्शन, स्वोद्देश्य प्रतिदर्शन, कोटा प्रतिदर्शन या फिर समूह प्रतिदर्शन। इनमें से कौन सा एक गैर संभावना प्रतिदर्शन का स्वरूप नहीं है? सही क्या होगा? सही यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, समूह प्रतिदर्शन। समूह प्रतिदर्शन, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, बेकर और सांता क्रॉस के अनुसार निम्न में से सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? पुष्टिकरण, सामाजिक समस्याओं का समाधान, मिथ्याकरण या फिर संशोधन। विकल्प क्या होगा सही यहाँ पर? बेकर और सांता क्रॉस के अनुसार निम्न में से सामाजिक अनुसंधान का कौन सा सैद्धांतिक उद्देश्य नहीं है? सही होगा सामाजिक समस्याओं का समाधान, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? ऐतिहासिक पद्धति, उद्विकासीय पद्धति, एकल अध्ययन पद्धति या फिर सर्वेक्षण पद्धति। यहाँ पर सही विकल्प क्या हो जाएगा?
वह पद्धति जिसमें किसी विशेष समुदाय, समूह, संगठन या संगठन का व्यवस्थित और विस्तृत अध्ययन किसी सामाजिक समस्या के विश्लेषण की दृष्टि से तथा समाधान के लिए सिफारिशें प्रस्तुत करने की दृष्टि से किया जाता है, उसे क्या कहा जाएगा? एकल अध्ययन पद्धति कहा जाएगा। एकल अध्ययन पद्धति कहा जाएगा। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? विधि के रूप में, तकनीकी रूप में, उपकरण या फिर प्रश्नावली? अनुसूची का प्रयोग किस रूप में किया जाता है? रिसर्च में हम अनुसूची का प्रयोग करते हैं, ये किसके अंतर्गत आएगी? एक उपकरण के रूप में करते हैं हम, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न को बताएं, क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं? ये किसके अंतर्गत आएगा? दुनाली प्रश्न, अनेकार्थ प्रश्न, खुला प्रश्न या फिर संवेदनशील प्रश्न? क्या आप अखबार या पत्रिकाएं खरीदते हैं, यह किसके अंतर्गत आएगा? यहाँ पर क्या होगा? अनेकार्थक प्रश्न में आएगा। ये बी यहाँ पर सही होगा, ठीक है, बी यहाँ पर सही होगा। प्रश्न है, अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में प्रतिभागी यानी कि सहभागी अवलोकन विधि का उपयोग करने के लिए किसे जाना जाता है? मेलिनोवस्की, डब्ल्यू.एफ. वाइट, पी.एच. मैन या फिर पी.वी. यंग? अमेरिकी समाज के सड़क के कोनों का अध्ययन में सहभागी अवलोकन विधि का प्रयोग किसने किया है? ये इस तरीके से कई बार नेट के पेपर में आया है। डब्ल्यू.एफ. वाइट होगा, ठीक है, बी यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप अपने कार्यस्थल पर तनाव से कैसे निपटते हैं? यह एक है खुला प्रश्न, बंद प्रश्न, अमूर्त प्रश्न या फिर दुनाली प्रश्न? आप अपने कार्यस्थल पर तनाव से कैसे निपटते हैं, यह किसके अंतर्गत आएगा? ऐसा प्रश्न किसके अंतर्गत आएगा? खुला प्रश्न में आएगा। ए यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है, ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक साक्षात्कार जिसमें जो साक्षात्कारता है वह किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए उत्तरदाताओं को प्रोत्साहित करता है। अब इसमें क्या होगा? असंरक्षित साक्षात्कार, संरक्षित साक्षात्कार, केंद्रित साक्षात्कार और नैदानिक साक्षात्कार दिया गया है। एक साक्षात्कार जिसमें साक्षात्कारता किसी दिए गए विषय के बारे में स्वतंत्र रूप से बात करने के लिए उत्तरदाता को प्रोत्साहित करता है, ऐसे इंटरव्यू को क्या कहा जाएगा? असंरक्षित साक्षात्कार कहा जाएगा, ठीक है, असंरक्षित साक्षात्कार होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस प्रतिदर्शन को आकस्मिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है? ऑप्शंस दिए गए हैं, सुविधाजनक प्रतिदर्शन, अभियंश प्रतिदर्शन, क्षेत्र प्रतिदर्शन या फिर स्तरित प्रतिदर्शन? किस प्रतिदर्शन को आकस्मिक प्रतिदर्शन भी कहा जाता है? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर सुविधाजनक प्रतिदर्शन होगा, ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, प्रतिदर्शन की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है? उसे क्या कहा जाएगा? उद्देश्यपूर्ण प्रतिदर्शन कहा जाएगा, अभियंश प्रतिदर्शन, स्तरित प्रतिदर्शन या फिर सरल दैव प्रतिदर्शन? राइट क्या होगा? प्रतिदर्शन की किस विधि में समग्र की प्रत्येक इकाई के चयन की समान संभावना होती है, उसे क्या कहा जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? सरल दैव प्रतिदर्शन, ठीक है, सरल दैव प्रतिदर्शन होगा यहाँ पर, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रतिदर्शन त्रुटि किसके साथ घट जाती है? ऑप्शंस दिए गए हैं, प्रतिदर्शन के आकार में वृद्धि के साथ, प्रतिदर्शन के आकार में कमी के साथ, यादृच्छिकरण की प्रक्रिया में या फिर विश्लेषण की प्रक्रिया में। प्रतिदर्शन त्रुटि इनमें से किसके साथ घट जाएगी? तो प्रतिदर्शन के आकार में वृद्धि के साथ होगी। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है क्या है, ए क्या कह रहा है? जब एक शोधकर्ता सर्वेक्षण करता है, तथ्यों को एकत्रित करता है, परिणामों का विश्लेषण करता है और उसे अपने अध्ययन के रूप में प्रस्तुत करता है, तो यह प्राथमिक सामग्री है। ध्यान दीजिएगा, जब एक रिसर्चर सर्वे कर रहा है, तथ्यों को एकत्र कर रहा है, परिणामों का विश्लेषण कर रहा है और उसे अपने अध्ययन के रूप में भी प्रस्तुत करता है, तो यह प्राथमिक सामग्री है। आर क्या कह रहा है? लेकिन जब कोई अन्य व्यक्ति उन तथ्यों का उपयोग आगे के विश्लेषण के लिए करता है तो उसके लिए वह द्वितीयक सामग्री बन जाती है। अब यहाँ पर सही क्या होगा? कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए यहाँ पर ए और आर दोनों ही सही हैं, ठीक है, ए आर दोनों ही सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सा अनुसंधान प्ररचना का
उदाहरण है? व्याख्यात्मक, वर्णनात्मक, अन्वेषणात्मक और प्रयोगात्मक यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। एक प्रभावी विपणन संचार चैनल के रूप में सोशल नेटवर्किंग साइटों की भूमिका में अध्ययन करना कौन सी अनुसंधान प्ररचना का उदाहरण है? सही यहाँ पर क्या होगा? राइट यहाँ पर हो जाएगा अन्वेषणात्मक, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुसंधान प्रारूप क्या है? अनुसंधान के संचालन का वह तरीका जो सिद्धांत सम्मत नहीं है। तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा है। गुणात्मक या मात्रात्मक तरीकों का उपयोग करने के बीच का विकल्प है। जिस शैली में आप अपने शोध निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं, उदाहरणता ग्राफ। यह किसके अंतर्गत आएगा? कौन सा यहाँ पर विकल्प सही होगा? तथ्य संकलन और विश्लेषण के प्रत्येक चरण के लिए एक रूपरेखा, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, एक प्राक कल्पना जो पर्याप्त जानकारी की अनुपलब्धता में अनुसंधानकर्ता के प्रारंभिक अनुमान पर आधारित नहीं होती है, उसे कहते हैं वैज्ञानिक प्राक कल्पना, शून्य प्राक कल्पना, कार्यकारी प्राक कल्पना या फिर सांख्यिकीय प्राक कल्पना। सही विकल्प यहाँ पर कौन सा होगा? राइट आंसर कार्यकारी प्राक कल्पना होगा। ठीक है, कार्यकारी प्राक कल्पना या उपकल्पना जिसे हाइपोथेसिस कहा जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, प्राक कल्पना के परीक्षण के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शंस दिए गए हैं, केवल वैकल्पिक प्राक कल्पना का परीक्षण किया जा सकता है, केवल शून्य प्राक कल्पना है जिसका परीक्षण किया जा सकता है, वैकल्पिक और शून्य प्राक कल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, या फिर वैकल्पिक और शून्य प्राक कल्पना दोनों का परीक्षण नहीं किया जा सकता है। प्राक कल्पना के परीक्षण में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो वैकल्पिक और शून्य प्राक कल्पना दोनों का परीक्षण किया जा सकता है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं के सापेक्ष प्रभावशाली का अध्ययन करता है, उसका शोध होगा विवरणात्मक अनुसंधान, ऐतिहासिक अनुसंधान, प्रयोगात्मक अनुसंधान या फिर नृवंशीय विज्ञान। सही क्या होगा यहाँ पर? एक चिकित्सक डेंगू बुखार की 2 दवाओं के सापेक्ष प्रभावशाली का अध्ययन करता है, उसका जो शोध होगा, अनुसंधान होगा, वो क्या कहलाएगा? प्रयोगात्मक अनुसंधान कहलाएगा। ठीक है, सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है वह है अंतर सांस्कृतिक शोध, प्रयोगात्मक शोध, तुलनात्मक शोध या फिर विवरणात्मक शोध। वह शोध जो कारण और प्रभाव की घटनाओं से संबंधित है उसे क्या कहा जाएगा? प्रयोगात्मक शोध होगा, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। अब यहाँ पर देखिए, अभिकथन कारण है। अभिकथन क्या कह रहा है कि अनुसंधान अभिकल्प एक प्रकार का प्रारूप होता है जो वास्तव में अनुसंधान करने से पहले तैयार किया जाता है। कारण है, कई अनुसंधान योजनाओं के ठोस निष्कर्ष नहीं निकाल पाते। यहाँ पर सही क्या होगा विकल्प? यहाँ पर दोनों ही सही है। ठीक है, अभिकथन और कारण दोनों ही सही है, लेकिन उसकी कारण अभिकथन की सही व्याख्या नहीं है। ठीक है, नहीं कर पा रहा है, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निर्दर्शन नहीं है? ऑप्शन दिए गए हैं, प्रत्यक्षवादी रूप निर्दर्शन, व्याख्यात्मक रूप निर्दर्शन, आलोचनात्मक रूप निर्दर्शन या फिर रचनात्मक रूप निर्दर्शन। सामाजिक विज्ञान में कौन प्रमुख रूप निर्दर्शन नहीं है? सही यहाँ पर हो जाएगा आलोचनात्मक रूप निर्दर्शन। आलोचनात्मक रूप निर्दर्शन, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? निष्ठा, लिखित प्रतिबद्धता, सूचित सहमति या फिर मूल्य अभिमुखता। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा? अनुसंधानकर्ता को शोध से पूर्व प्रतिभागियों से आवश्यक रूप से क्या प्राप्त कर लेना चाहिए? सूचित सहमति। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, वैज्ञानिक अध्ययन की मूल आवश्यकता है व्यक्तिपरकता, वस्तुपरकता, मूल्य या फिर विश्वास। वैज्ञानिक अध्ययन की मूल आवश्यकता इनमें से क्या होती है? ऑब्जेक्टिविटी, वस्तुपरकता, बी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है, सादृश्यता किसका स्रोत है? आंकड़े, अवधारणा, चर या फिर उपकल्पना। राइट क्या होगा? हाइपोथेसिस, उपकल्पना होगा, डी यहाँ पर राइट होगा।
प्रश्न है, निम्न में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है? संपूर्ण ज्ञान अनिश्चित है, एक प्रभाव के अनेक कारण होते हैं, उत्सुकता एवं समस्या समाधान व्यक्ति की प्रकृति है, रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है। निम्न में से क्या खोज प्रशिक्षण प्रतिमान की अवधारणा नहीं है? रटना संपूर्ण ज्ञान का आधार है, ये नहीं है, डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से क्या सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत नहीं है? प्रत्यय अर्जन प्रतिमान, निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान, आगमनात्मक चिंतन प्रतिमान या फिर उन्नत संघटक प्रतिमान। सही क्या होगा? सूचना प्रक्रिया प्रतिमान के अंतर्गत क्या नहीं है? इसमें सही क्या होगा? राइट आंसर यहाँ पर निश्चयात्मक प्रशिक्षण प्रतिमान होगा, बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। एंड लास्ट क्वेश्चन है, निम्न में से क्या आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है? ऑप्शन से उद्देश्य, विशिष्टीकरण, वैधता, प्रणाली। यहाँ पर सही क्या होगा? निम्न में से क्या आकलन की रूपरेखा का एक तत्व नहीं है? उद्देश्य, विशिष्टीकरण, वैधता, प्रणाली, यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। राइट क्या होगा यहाँ पर? राइट आंसर यहाँ पर प्रणाली होगा, ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू।